गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। आज हम संस्कृत में चतुर्थ पाठ अर्थात चौथा पाठ पढ़ेंगे। चाणक्य वचनानी अर्थात चाणक्य के वचन। नीचे शब्दार्थ दिए हैं, आप उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको इनके अर्थ जानने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए, सबसे पहले हम ब्लैक हेडिंग दी है चाणक्य के विषय में, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम उनके वचनों को पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत्, स महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रिश्च आसीत्। चाणक्य नीति कौटिल्य अर्थशास्त्रमश्च एतो द्वय ग्रंथो प्रसिद्धो स्तः। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितवान्, तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुत्यन्ते। इसका अर्थ है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वह महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनके दो ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध थे। कौन कौन से थे वो? चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। चाणक्य ने नंदवंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया और उनके वचन दिए गए हैं, जो प्रस्तुत किए गए हैं। आज हम उनके वचनों को पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला वचन, माता शत्रु पिता वैरी एन बलो न पठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बाको यथा। इसका अर्थ है कि वे माता पिता शत्रु के समान हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। ऐसे अर्थात अनपढ़ पुत्र सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जिस प्रकार हंसों के मध्य बोगला सुशोभित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि जब हंसों की सभा लगी होती है तो वहाँ पर बोगला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से जब पढ़े लिखों की सभा लगती है तो अनपढ़ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सुशोभित नहीं होता है। तो ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए लिखाए हैं, वे माता पिता हमेशा शत्रु के समान होते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वचन हो गया। अब हम सेकंड वचन की तरफ चलते हैं। अधमः धनमिच्छन्ति धन मनहाम च मध्यमः उत्तमं मनमिच्छन्ति मनुः ही महत्तम धनम। इसका अर्थ है कि नीच मनुष्य धन की इच्छा करते हैं, मध्यम लोग धन और मान की इच्छा करते हैं, उत्तम लोग सिर्फ मान की इच्छा करते हैं अर्थात आदर की इच्छा रखते हैं, और लेकिन जो महान लोग होते हैं उनका मान ही उनका सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थर्ड वचन की तरफ चलते हैं। जल बिंदु निपितेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ है कि पानी की एक एक बूंद गिरते रहने से घड़ा भर जाता है। ठीक है, धर्म और धन ही सभी विधाओं का एकमात्र हेतु यही है। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे धर्म और धन को एकत्रित करते रहने से वह बढ़ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से धर्म और धन को हम एकत्रित करते जाते हैं तो ये भी बढ़ता जाता है। चलिए चौथे वचन की तरफ चलते हैं। सुखार्थी चैत्य जैत्य विद्यम विद्यार्थी सुख चैत्र सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतस्य सुखम। इसका अर्थ है कि सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। जो सुख ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते हैं उनको सुख विद्या कभी प्राप्त नहीं होती, और जो लोग विद्या चाहते हैं उसको सुख को छोड़ देना चाहिए। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ मिलती है और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ मिलता है? विद्या हमें कठिन परिश्रम अपनी लगन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ऐसा तो नहीं है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और विद्या हमें प्राप्त हो जाती, तो ऐसा नहीं है। विद्या हमें अपनी लगन कठिन परिश्रम के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए और सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा चौथा वचन कंप्लीट हो गया है। अब हम पांचवें वचन की तरफ चलते हैं। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाय विषम मुखे विश्वचकस्य पुच्छे विषम पुच्छे सर्वगणे दुर्जनस्य तु। इसका अर्थ है कि सर्प के दांत में विष होता है। क्या? सर्प के दांत में विष होता है और मक्खी के सिर में विष होता है। बिच्छू के पूंछ में विष होता है। मतलब आपको पता ही होगा कि सर्प के दांत में विष होता है, लेकिन मक्खी के सर में विष होता है, और बिच्छू रहता है उसकी पूंछ में विष होता है। लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके सारे अंग क्या होते हैं? विष के समान होते हैं। विष उनके सारे अंग विषैले होते हैं। चलिए आगे है, ये हमारा पांचवा कंप्लीट हो गया। छठवीं की तरफ चलते हैं हम। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। इसका अर्थ है कि
सदा विद्या कामधेनु के समान हमेशा फल देने वाली होती है। प्रवास के समय वह माता के समान होती है। विद्या गुप्त धन, विद्या को गुप्त धन कहा गया है। कहने के तरह मतलब ये है कि यदि हमें विद्या प्राप्त कर ली, हमने विद्या अच्छे अपनी लगन और मेहनत से प्राप्त कर ली, तो हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, हमें धन भी प्राप्त हो जाता है, हमें धर्म भी प्राप्त हो जाता है, हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार से जिस तरह का कामधेनु गाय होती है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देती है, उसी प्रकार से विद्या कामधेनु गाय के समान है कि विद्या के माध्यम से हम सारी अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर लेते हैं। विद्या को क्या कहा गया है? गुप्त धन कहा गया है, जो कि दिखाई नहीं देता है। चलिए, ये हमारा 6वां वचन कंप्लीट हो गया है। लास्ट 7वां और आखिरी वचन। एकेनो अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं सदनं सर्वदा सुपुत्रेण कुलम यथा। देखिए, इसका अर्थ बहुत अच्छा है। जिस प्रकार अकेला पुष्पित वृक्ष जंगल को सुगंधित कर देता है, मतलब एक खुशबू वाला पेड़ होता है, वो पूरे एरिया जहाँ भी वो लगा होता है उसको सुगंधित कर देता है। जैसे जंगल में है तो पूरे जंगल को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार से सुपुत्र संपूर्ण परिवार को उन्नति कर देता है, परिवार का नाम बढ़ा देता है, परिवार का नाम रोशन कर देता है। जिस और कुपुत्र होता है तो वही नाम को हमारे परिवार का नाम डुबा देता है, हमारे परिवार का नाम नहीं बढ़ पाता है। लेकिन एक सुपुत्र होता है वह हमारे परिवार की उन्नति कर देता है, हमारे कुल का नाम बढ़ा देता है ना। जिस प्रकार से अभी आपने ओलंपिक में देखा होगा कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड प्राप्त कर अपने परिवार की उन्नति करी, अपने परिवार का नाम रोशन किया। ठीक है बेटा, ये हमारे 7 वचन हो गए हैं और चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज आपको मैं भेज दूंगी, आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय।